हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलियारिस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें हम बात करने वाले हैं टॉपिक व्यक्तित्व के विषय में। और ये जो टॉपिक है वो हमारी यूनिट नंबर 3 का है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत बार इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि इसके बिना पेपर ही नहीं बनता तो भी बात बिल्कुल सही होगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको याद करवा दूँ कि रीड साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर के अगर अभी तक आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में और बड़े अच्छे ढंग से। तो चलिएगा देखें आज के पहले प्रश्न को। तो वो है हमारा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? व्यक्ति का व्यवहार है। व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अधिकाधिक स्थितियों में दृष्टिगत होते हैं या फिर कोई नहीं। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? व्यक्तित्व क्या है? इन चारों में से आप कौन सी श्रेणी में रखना चाहोगे? व्यक्तित्व की परिभाषा के अनुसार कौन सा है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अधिकाधिक स्थितियों में दृष्टिगत होते हैं, यानी अधिकतर वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। दोस्तों, अधिकतर किस प्रकार के मिलेंगे आपको? स्थायी मिलेंगे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। वे आदतें, वे व्यवहार जो व्यक्ति के जीवन में लगभग स्थायी हो चुकी हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? किसके अनुसार पूछ रहे हैं हम? फ्राइड के अनुसार कितनी है? 3 है, 5 है, 4 है या फिर 2 है? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं आपको बताना है। सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 2। कितनी है? 5 अवस्थाएं हैं। किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। अगले प्रश्न को देखिएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। दोस्तों, ये एक परिभाषा है, आपको बतानी है कि ये परिभाषा निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है और काफ़ी स्पष्ट परिभाषा भी है दोस्तों व्यक्तित्व के संबंध में। तो बताइएगा दोस्तों क्या है सही आंसर? आलपोर्ट है, ड्रेवर है, कार्टर वी गुड है या फिर डेशिल है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। ये परिभाषा है आलपोर्ट महोदय की। क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार थे। कुछ समय के बाद उन्होंने एक चौथा प्रकार भी बताया। आपको बताना है कि वो चौथा प्रकार इनमें से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? देखिएगा, वापस दोहरा दो प्रश्न को। क्रेचमर जो थे, क्रेचमर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे और कुछ समय बाद ये एक चौथा प्रकार भी लेकर के आए थे। आपको बताना है कौन सा है वो। मिश्रितकार है, आयताकृति है, अंतर्मुखी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 1, वो था मिश्रित काय। चौथा प्रकार जो है वो क्रेचमर के द्वारा बताया गया था। 5वें प्रश्न को देखिएगा। लियोपोल्ड बेलक जो हैं उन्होंने कौन से परीक्षण को तैयार किया था? लियोपोल्ड बेलक जो हैं उन्होंने कौन से परीक्षण को तैयार किया था जो व्यक्तित्व के अध्ययन से संबंधित था? टीएटी, सीएटी, पीएटी या फिर डीएटी? कौन सा था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वो था सीएटी। सीएटी टेस्ट जो है वो लियोपोल्ड बेलक के द्वारा तैयार किया गया था। बच्चों को चेक करने के लिए था, बच्चों के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए था। जिस प्रकार से टीएसटी था जो बड़े व्यक्तियों के लिए था, उसी प्रकार से सीएटी जो है वो छोटे बच्चों के लिए था। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तो है, लेकिन आपको बताना है कि किस आधार पर किया है। हमारा प्रश्न जो है वो ये है कि हिप्पोक्रेटस जो विद्वान हैं उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, संवेग के आधार पर या फिर चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर? किस आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, संवेगों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। व्यक्ति का पंचकारक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न बहुत अच्छा है। आपको बताना है कि व्यक्ति का पंचकारक मॉडल जो है, कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? पंचकारक मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? आइजैक के द्वारा, केटल के द्वारा, पाल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है पंचकारक मॉडल? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, पाल कोस्टा या रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा दिया गया है।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी है? हमें बताना है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल करना या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो आप देना चाहेंगे किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को कार्य? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? वो उसको बड़े अच्छे ढंग से कर भी लेता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। मौलिकता भी उसकी एक विशेषता होती है। वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? वुडवर्थ की, आल्पोर्ट की, फ्रॉयड की या फिर जुंग की? वर्तमान में सर्वोत्तम समझा जाने वाला व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किसकी देन है, किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? वुडवर्थ है, आल्पोर्ट है, फ्रॉयड है या फिर जुंग है? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, जुंग ने जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। दोस्तों कौन सा वर्गीकरण किया? मनोवैज्ञानिक, अंतर्मुखी, और देखिए दूसरा कौन सा था? बहिर्मुखी। ये जो है जुंग के द्वारा दिया गया है और यही आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। प्रश्नावली विधि के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों प्रश्नावली विधि के जनक? वुडवर्थ है, सुकरात है, वाटसन है या फिर फ्रॉयड है? प्रश्नावली विधि भी व्यक्तित्व का मापन की एक अच्छी विधि मानी जाती है। आपको बताना है इसके जनक कौन है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, उसके जनक माने जाते हैं सुकरात। व्यक्तित्व का ए टाइप और बी टाइप जो है ये किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तित्व का ए टाइप और बी टाइप का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है? शेल्डन के द्वारा, यूंग के द्वारा, फ्रीडमैन व रोंजेनमैन के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है या फिर सभी के द्वारा मिलकर के दिया गया है? ए टाइप और बी टाइप का जो व्यक्तित्व है। तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, फ्रीडमैन और रोंजेनमैन के द्वारा दिया गया है। टाइप्स ऑफ मैन, ये देखिएगा एक पुस्तक है टाइप्स ऑफ मैन। आपको बताना है ये पुस्तक किसकी है, जिसमें व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए गए हैं। आपको बताना है ये पुस्तक जो है टाइप्स ऑफ मैन किस व्यक्ति की है? इन चारों व्यक्तियों में से किसी की है। आइजेंक है, रॉबर्ट मैंक्रे है, स्प्रेंगर है या फिर वाटसन है? वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम टाइप्स ऑफ मैन है और जिसमें व्यक्ति के 6 प्रकार बताए गए हैं? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, वो व्यक्ति थे स्प्रेंगर। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था दोस्तों, पर आपको बताना है किस आधार पर किया था। उनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? क्या वो शारीरिक था, क्या वो मानसिक था, क्या वो गुणों के आधार पर था, क्या वो स्वभाव के आधार पर था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? इन चारों में से आपको बताना है किस आधार पर शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, शारीरिक आधार पर शेल्डन ने वर्गीकरण किया था। उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल की समस्या किस में अधिक होती है? ये व्यक्तित्व के 4 प्रकार हैं, इनमें से आपको बताना है उच्च रक्तचाप और हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या किस में अधिक होती है? अंतर्मुखी में, बहिर्मुखी में, ए में या फिर बी टाइप में? इसके बाद में देखिएगा आपको बताना है इन चारों में से कौन सा व्यक्ति है जिसका जो है कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप की समस्या ज़्यादा रहती है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी टाइप ए नामक जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व का प्रकार है उसमें ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मजबूत, सुगठित शरीर, ऊर्जावान, साहसी व्यक्तित्व है, कौन सा होता है? इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या फिर उक्त सभी? दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश नेम भी आ सकते हैं, इसलिए आपको सारा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मजबूत, सुगठित शरीर, ऊर्जावान, साहसी व्यक्तित्व, ये किसका प्रकार है, कौन सा व्यक्तित्व है? सही आंसर है हमारा नंबर 2, मेसोमॉर्फिक। टीएटी टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपको बताना है हरमन रोशा के द्वारा, लियोपोल्ड बेलक के द्वारा, आइजेंक के द्वारा, मॉर्गन व मुरे के द्वारा। टीएटी जो टेस्ट है उसका निर्माण किया गया था, निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? क्या है सही आंसर?
दोस्तों हरमन रोर्शा, लियोपोल्ड बेलेक, आइजेंक या फिर मॉर्गन व मुर्रे। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ये नंबर 4 कर लीजिएगा दोस्तों, मॉर्गन व मुर्रे है, इसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों सही आंसर हमारा 4। अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं को जानने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन या फिर वाक्य पूर्ति विधि। अचेतन मन में जो भी हमारी छिपी हुई भावनाएं हैं उनको जानने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है दोस्तों? क्या है सही आंसर? साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन या फिर वाक्य पूर्ति। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, वाक्य पूर्ति विधि। ऐसे भावनाओं अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपण विधियां भी उपयोगी होती हैं या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं वो ज्यादा उपयोगी होती हैं। तो यहाँ पर वाक्य पूर्ति हमारा सही आंसर है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है आपको बताना है। पर्सोना से, पर्सन से, पर्सनल से या पर्सनैलिटी से। आई होप ये प्रश्न जो है सभी बच्चों का सही होगा। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 1 पर्सोना। और इस पर्सोना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मुखौटा। अगला प्रश्न देखिएगा, रोर्शा शाही दब्बा निम्न में से किस श्रेणी का परीक्षण है? रोर्शा का शाही दब्बा परीक्षण जो है वो किस प्रकार का परीक्षण है? व्यवहारात्मक है, प्रक्षेपित है, स्वप्रतिवेदन है या फिर स्थितिपरक है? क्या है दोस्तों सही आंसर? रोर्शा का जो शाही दब्बा परीक्षण है वो किस श्रेणी का परीक्षण है? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो है नंबर 2, ये प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है। सिजोफ्रेनिया का संबंध किससे है दोस्तों? शारीरिक रोग से, आंखों के रोग से, त्वचा या फिर मानसिक रोग से? सिजोफ्रेनिया जो है वो किससे संबंधित है? कौन से रोगों से संबंधित है? क्या है सही आंसर? शारीरिक रोग, आंखों का रोग, त्वचा का रोग या फिर मानसिक रोग? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है नंबर 4, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिभाशाली, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर उभयमुखी? एकांत में विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर उभयमुखी? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, अंतर्मुखी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? अंतर्मुखी। वातावरण के साथ स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वातावरण के साथ स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? आलपोर्ट ने, बोरिंग ने, युंग ने या फिर वाटसन ने? वातावरण के साथ स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये एक परिभाषा है। आपको बतानी है ये परिभाषा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है? आलपोर्ट, बोरिंग, युंग या फिर वाटसन? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, बोरिंग के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या की। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की थी? युंग ने, फ्रॉयड ने, जॉनसन ने या फिर आलपोर्ट ने? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, आलपोर्ट के द्वारा की गई थी। केटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या है 20 है, 171 है, 206 है या फिर 16 है? केटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, 171 है, 171। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जॉनसन ने, आलपोर्ट ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्टेगनर ने? किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, स्टेगनर के द्वारा किया गया था। रोर्शा का शाही दब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? 10 है, 20 है, 11 है या फिर 21 है? रोर्शा का जो शाही दब्बा परीक्षण है उसमें कार्डों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 10 है दोस्तों। कितनी है? 10 कार्ड है उसमें कुल। आध्यात्मिक प्रवृत्ति और साहित्यिक रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति है और साहित्यिक रुचि है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कौन सा होगा? ऐसी रुचि रखने वाला व्यक्ति कौन सा होगा? शारीरिक दोषग्रस्त होगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर उभयमुखी? कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, ऐसा व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार किसने दिया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है। तो सही आंसर क्या है मनोविश्लेषणवाद का? फ्रॉयड।
थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन, कल्पना, दोनों या फिर शारीरिक। थांडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसका आधार इनमें से क्या है? चिंतन, कल्पना, दोनों या फिर शारीरिक। दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, यानी चिंतन और कल्पना के आधार पर जो है थांडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए, व्यक्तित्व का सिद्धांत है प्रतिकारक सिद्धांत, आपको बताना है इसके प्रतिपादक का नाम आरबी केटल है, रोंटजन है, आल्पोर्ट है या फिर शेल्डन है। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, वो थे आरबी केटल। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नई प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।